हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मार्च से 31 मार्च 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मीन राशि, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देख लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर मैं बताऊंगी नो कॉन्टैक्ट का। अगर आपके और आपके पार्टनर में बात बंद हो चुकी है तो क्या 15 दिन में कॉन्टैक्ट पे आओगे आप लोग, बातचीत हो जाएगी। और आउटकम क्या रहेगा वो भी देख लेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, अच्छे जाएँगे या कुछ इश्यूज़ रहेंगे। तो मीन राशि, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स एनर्जीज़ देखते हैं। स्पाइसेस मीन राशि वालों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। एक्स, कैसेट। स्पाइसेस, आपकी जो मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हो और कुछ चीज़ें हो सकता है आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या फिर आप वैसे ही मुझे थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा परेशान दिख रहे हो और आप साइलेंटली मूव ऑन करना चाहते हो। मुझे लग रहा है या तो मूव ऑन कर रहे हो या फिर अब आपने मन बना लिया कि अब आपको धीरे-धीरे निकलना है इस रिलेशनशिप से। एक अटैचमेंट अपनी कम कर रहे हो, उम्मीदें कम लगा रहे हो, एक एक्सपेक्टेशंस आप मुझे कम लगाते हुए दिख रहे हो और आपको लग रहा है कि ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है और सब कुछ छोड़-छाड़ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है आपने इस रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है पुराना जो टाइम निकला है ना, पहले का कोई भी होगा, आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स भी डाले, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी हो सकता है लिए हों, लेकिन वो वापसी, वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला जिस तरीके से आप चाहते थे। जो भी आपने मेहनत की ना, उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। तो अब आपको ऐसा लग रहा है आप थक गए हैं, अब आपके अंदर और हिम्मत नहीं है, अब आप चीज़ों को डील नहीं करना चाहते हैं, थकावट सी महसूस कर रहे हैं और कहीं न कहीं गिव अप ही करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो ताकत ही नहीं है, वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, सिचुएशंस को, लोगों को या पार्टनर को डील करने के लिए। और अब आप आगे अपनी लाइफ़ में ही मूव ऑन करना चाहते हैं। कहीं न कहीं एक डिस्टेंस आप अपनी तरफ से मुझे क्रिएट कर रहे हैं। या तो देखिए आपको लग रहा है कि पार्टनर ने डिस्टेंस रखा हुआ है, उ उनकी तरफ से एक दूरी आई हुई है और अब आपको लग रहा है कि अब आपको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए, अब आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए। या फिर आप खुद से ही आगे बढ़ रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं, सेपरेशन आप ला रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, इस कारण से भी हो सकता है। क्योंकि देखिए कुछ पुरानी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके दिमाग से वो निकल नहीं रही हैं। आपके दिमाग में बार-बार वो पुराने पल, पुरानी चीज़ें, पुरानी ओल्ड मेमोरीज़ रिपीट होती जा रही हैं। जैसे होता है ना, दिमाग से वो निकल ही नहीं रही हैं। आपके दिमाग में वो चीज़ें बार-बार चलती जा रही हैं और उनके कारण आप मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हो। और कहीं न कहीं आपको ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर पुराने ख़यालात के हैं और पुरानी थिंकिंग के हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप मुझे अभी रिलेशनशिप को लेकर आगे नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हो और कहीं न कहीं मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो। क्योंकि आप अब ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाना चाहते हो अपने पार्टनर से। अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए आप ये डिसीज़न शायद ले रहे हो या फिर लेने के ऊपर अभी फ़ोकस है। अब देखते हैं स्पाइसेस, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। स्पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स स्पाइसेस के लिए क्या है 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में। स्पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स स्पाइसेस के लिए क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है स्पाइसेस के लिए। रनर, डेट। स्पाइसेस, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं आपकी रीडिंग में आपके पार्टनर की, तो मैं दोनों बताऊँगी आपको क्योंकि डेट का कार्ड आया है, इसलिए इन दोनों का कार्ड के मतलब बदल जाएँगे, तो 2 चीज़ें आएँगी, दोनों आपको बता दूँगी मैं। पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है, आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपके अलावा किसी से इन्वॉल्व हैं। थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई और इंसान है जिसके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं। और ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपको वॉइड इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ होगी क्लियर। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से मुझे थोड़ा-सा भागते हुए दिख रहे हैं।
भागने का मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहना, यानी कि आपके साथ है रिलेशनशिप में भले ही, ये दूसरी सिचुएशन बता रही हूँ, आपसे बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट वगैरह आपको नहीं देना, रिलेशनशिप में रहना लेकिन कैजुअल तरीके से चीज़ों को रखना। उनकी तरफ से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, घर वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रेंड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर कैजुअल ही रखते हुए दिख रही हैं, चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं। जैसे तो कैजुअल रखने का मतलब कि रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं कि कभी आ जाते हैं आपके पार्टनर, कभी रिलेशनशिप से चले जाते हैं। इस तरीके का एटीट्यूड उनका है। और ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हैं, या फिर उनके मन में जो भी फीलिंग्स, इमोशंस हैं वो खुल के आपको बोलते ही नहीं हैं, एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। तो वो कहीं न कहीं किसी चीज़ से ना मुझे लग रहा है भाग रहे हैं। आप या तो आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करेंगे, कहीं आप लोग फिज़िकल ना हो जाएँ, फिज़िकल इंटीमेसी ना हो जाए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि रनर का कार्ड है। किस कारण से भाग रहे हैं, कारण तो देखो उनको ही पता है। मैं तो आपको कार्ड के मतलब बता सकती हूँ, लेकिन किसी चीज़ से भाग रहे हैं, या तो देखिए कई बार होता है इंसान कमिटमेंट से भागता है, कई बार इंसान ज़िम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, कई बार होता है जानबूझकर इंसान अवॉइड करता है, इग्नोर करता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनसे ज़्यादा उम्मीदें ना लगा लें, तो बेटर है चुपचाप भाग लो। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कई बार होता है ना, आपने कुछ बोला, ये जस्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ, और वो उस बात का जवाब नहीं देना चाहते या उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, तो कई बार इंसान ना अपनी बातों से भी भागता है कि कुछ और टॉपिक चला दिया, या फिर उस टाइम पे जवाब नहीं दिया। तो रनर का मतलब यही है कि किसी चीज़ से भागना, ये चीज़ें हैं। बट आपके पार्टनर मुझे नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर, एक तो ये चीज़ है। इस टाइम पीरियड पे सीरियस नहीं है इन 15 दिन के लिए, और कुछ के पार्टनर है कि किसी और से बातचीत कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में है, ये चीज़ें हैं। और स्पाइसेस एक चीज़ और बता दूँ, माइंड मत करना, ये आपके कार्ड्स में तो नहीं आया, आप तो मुझे थोड़ा-सा परेशान ही दिख रहे हो। आपको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ चीटिंग हुई है, बट ये आपके पार्टनर के कार्ड है, तो क्योंकि आपके पार्टनर ये भी सोच सकते हैं कि आप सीरियस नहीं हो, आपकी लाइफ़ में कोई और इंसान है, तो आपके पार्टनर ये भी सोच सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने बताना था, बता दिया। हो सकता है आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, मैंने वो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट का। स्पाइसेस, नो कॉन्टैक्ट वालों का कैसा रहेगा? पाइसेस मीन राशि के देखिए, पाइसेस आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, तो कॉन्टैक्ट में आप लोग आओगे, उस सिचुएशन में कैसा रहेगा? नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा आप दोनों के बीच में, वो देखते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसेस देखिए, इस रिलेशनशिप में एक कन्फ्यूजन बनी हुई है। अभी डिसीजन चॉइस आप लोगों को कोई लेनी है, लेकिन आप लोग नो कॉन्टैक्ट वाले ना ले नहीं रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि एक इंसान हो सकता है एक फैसला ले रहा है और दूसरा इंसान अभी भी कन्फ्यूजन में ही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब कोई भी एक इंसान हो सकता है, या तो आप फैसला ले रहे हो, आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं, या आपके पार्टनर कोई डिसीजन चॉइस ले रहे हैं तो आप नहीं ले रहे हो। तो एक इंसान फैसला ले रहा है और एक इंसान अभी भी अटका हुआ है, कन्फ्यूजन में है, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहा, ये चीज़ें हैं। और इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं मुझे दिख रहा। तो मुझे अभी कॉन्टैक्ट में नहीं आते हुए दिख रहे हो स्पाइसेस, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बातचीत कर रहे हो, तो वहाँ पे अभी चीज़ें उस तरीके से ठीक नहीं होती हुई दिख रही हैं। अब देखिए, नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि अगर 15-20 दिन लगातार हो गए, ना आपने कोई मैसेज किया पार्टनर को, ना पार्टनर ने किया, आप लोग बिल्कुल बंद किए हुआ बात करना, और 15-20 दिन हो गए, महीना, 2 महीना, 3-4 महीने हो गए, तो उस सिचुएशन में मुझे लग रहा है अभी बातचीत नहीं होगी, या ज़्यादा टाइम भी हो गया है। अभी डिसीज़न चॉइस लेने की ज़रूरत है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि किसको रखें, किसको छोड़ें, हाँ, ना में थोड़ा-सा फँसे हुए दिख रहे हो, और अभी इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हो। जब इनिशिएटिव एक्शंस ही नहीं लोगे, तो कॉन्टैक्ट में कैसे आओगे? और इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं दिख रहा मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों का। हो सकता है एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा करता है, दूसरा इंसान बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। एक इंसान के एफर्ट्स ज़्यादा है, दूसरे इंसान के एफर्ट्स है ही नहीं इस रिलेशनशिप में। ये इसके कारण कुछ इश्यूज़ हैं आप दोनों में, बट अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा स्पाइसेस। और अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में आ भी जाते हो, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी अभी आप दोनों में। एक इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए, और दूसरा इंसान बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। फिलहाल नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है अभी। अभी हम देख लेते हैं स्पाइसेस कि आउटकम क्या रहेगा। अब जिनकी बात हो रही है, कई लोग होंगे जिनकी बातचीत भी हो रही होगी,
वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी और आउटकम ओवरऑल ये 15 दिन कैसे जाएंगे पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में। जस्टिस, टू ऑफ वॉन्ड्स, एंड नाइट ऑफ कप्स। स्पाइसेस अभी देखिए आप लोगों में आउटकम में यही दिख रहा है मुझे, जिन लोगों की बातचीत हो रही है ना, एक कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है मुझे। कई बार होता है ना, इंसान रिलेशनशिप में बात तो कर रहा होता है लेकिन एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस इंसान का लूज हो जाता है। इमोशनल सेंटिमेंटल, एक इंसान देखिए, एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहा है और दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहा है। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी बात हो रही है और माइंड से बहुत ज़्यादा चल रही हो। और देखिए जिस हिसाब से इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने चाहिए ना, अगर बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर या खुद को लेकर या पार्टनर को लेकर। एक एक्साइटमेंट भी नहीं आ रहा, प्यार फ़ील कर रहे हो लेकिन सिर्फ़ सपने ही देख रहे हो, बड़े-बड़े सपने देख रहे हो लेकिन हकीकत में उस तरीके से चीज़ें कर नहीं रहे हो। इमेजिनेशन में ज़्यादा हो, ड्रीमिंग वर्ल्ड में ज़्यादा हो। और कहीं न कहीं पाइसेस ये भी चीज़ें मुझे दिख रही है, आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि भी जो पीछे गलतियाँ हो चुकी हैं ना, जो चीज़ें सही नहीं हुई हैं, अब वो चीज़ें दोबारा नहीं दोहरानी। तो ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। कई बार होता है ना कि भी अपने साथ न्याय होने देना चाहते हो, गलत नहीं होने देना चाहते हो। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो अब आपको लगेगा कि अब आपने ना टॉलरेट नहीं करना, अब आप अपने साथ गलत नहीं होने दोगे। या आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो वो भी अपने साथ गलत नहीं होने देंगे। तो इसलिए थोड़ा-सा चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही है, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। और अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं या आप लोग नहीं मिल पा रहे हो। रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर या खुद को लेकर एक कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। बात भले कर रहे हो लेकिन अंदर से एक जोश नहीं आ रहा, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है और बहुत ज़्यादा सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, तोल-मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। कई बार होता है ना, इंसान बात करता है सेंटिमेंट्स या इमोशनल होकर करता हो, तो यहाँ पे लॉजिकल होकर करोगे कि कुछ गलतियाँ या कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए। बट मुझे एक इंसान काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल एक इंसान होता हुआ दिख रहा है और दूसरा पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से चलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए ये आउटकम का मतलब होता है कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, एवरेज जाएँगे आपके। बहुत ज़्यादा कुछ प्यार भरी बातें तो नहीं दिख रही हैं, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रही हैं। एंड कोई डिसीजन चॉइस भी इस टाइम पीरियड पे आपको यहाँ पे भी लेनी है। तो मेरे को लग रहा है आप लोग डिसीजन चॉइस अभी ले नहीं रहे हो स्पाइसेस, जो भी आपको फैसला लेना है या आपके पार्टनर को लेना है। सिर्फ़ सोच ही रहे हो, ये चीज़ें हैं। और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे एवरेज रहेगा, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल टच से बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिल रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा, नॉर्मल दिख रही है चीज़ें। और जिनकी बात नहीं हो रही है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया सारा। तो स्पाइसेस ये है रीडिंग आप लोगों की इन 15 दिन की। और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।